बरतानिया में एक के बाद दूसरे वजीर का इस्तीफा। वजीर खजाना के बाद वजीर दाखिला भी मुस्ताफी। सुएला ब्रेवरमैन को मिनिस्टेरियल कोर्ट की खिलाफ वर्जी पर ओहदे से बरतरफ। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दिया इस्तीफा। 43 दिन पहले ही बनी थी ब्रिटेन की गृह मंत्री। सुएला ने दिया था भारत विरोधी बयान। भारत विरोधी बयान देने वाली ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने जो भी बोला सीधे टक्कर दी इंडिया को, और टक्कर देने के बाद इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बड़ी विक्ट्री जिसे बोल सकते हैं आप मोदी सरकार की, या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की, या जयशंकर। आज 43 दिन में इनको इनका होम सेक्रेटरी हटाना पड़ा। अब एफडीए की बात होगी, विद 100% मोबिलिटी की बात होगी। अब दुनिया में चीजें हो रही है, हमारी शर्तों पे हो रही है, हमारे हिसाब से हो रही है, हमारे अनुसार हो रही है। भारत का बढ़ता वर्चस्व, ये है भारत की ताकत। अब हमें कोई अपनी फॉरेन टैक्स पॉलिसी यूके के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को क्या पता था कि भारत विरोधी बयान देने के कारण उन्हें कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आखिर भारत विरोधी बयान देने के कारण भारत की नाराजगी यूके नहीं झेल पाया और आखिरकार उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। इसी पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द घूमती आज की परिचर्चा सुनते हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दिया इस्तीफा। 43 दिन पहले ही बनी थी ब्रिटेन की गृह मंत्री। सुएला ने दिया था भारत विरोधी बयान। भारत विरोधी बयान देने वाली ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुएला ने कहते हुए अपना इस्तीफा सौंपा है कि उन्होंने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। सुएला का कार्यकाल महज 43 दिनों का ही रहा है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कैबिनेट से बीते एक सप्ताह में दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले लिज ट्रस ने वित्त मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इसी महीने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुएला ने ब्रिटेन की भारत के साथ खुली सीमा को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन में वीजा समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी ही रहते हैं। सुएला के इस बयान पर भारत की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। दोनों देशों के रिश्तों में भी खटास आने की बात कही जा रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड समझौता होने से पहले ही समाप्त होने की कगार पर आ गया है। पहले इस समझौते को 24 अक्टूबर यानी दिवाली तक होना था, लेकिन अब ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि समझौते पर चर्चा जारी है, लेकिन दिवाली तक डेडलाइन। लेकिन उन्होंने जो भी बोला सीधे टक्कर दी इंडिया को, और टक्कर देने के बाद इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बड़ी विक्ट्री जिसे बोल सकते हैं आप मोदी सरकार की, या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की, या जयशंकर। आज 43 दिन में इनको इनका होम सेक्रेटरी हटाना पड़ा। अब एफडीए की बात होगी, विद 100% मोबिलिटी की बात होगी। अब दुनिया में चीजें हो रही है, हमारी शर्तों पे हो रही है, हमारे हिसाब से हो रही है, हमारे अनुसार हो रही है। भारत का बढ़ता वर्चस्व, ये है भारत की ताकत। अब हमें कोई अपनी फॉरेन टैक्स पॉलिसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुएला ब्रेवरमैन पर प्रवासियों से संबंधित सरकारी दस्तावेज को लीक करने का आरोप लगा है। ब्रिटिश अधिकारियों ने दावा किया कि गृह मंत्री ने आधिकारिक दस्तावेज के प्रकाशन से पहले ही इस दस्तावेज को अपने एक साथी सांसद को भेजा था। इसे कानूनी तौर पर मंत्री के शपथ का उल्लंघन माना गया, जिसके बाद लिज ट्रस ने सुएला ब्रेवरमैन से इस्तीफा मांग लिया था। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने सितंबर महीने में ये पद संभाला था। उन्होंने अपने इस्तीफे में हाल ही में सत्ता में आई लिज ट्रस सरकार पर निशाना साधा है। सुएला ने अपने इस्तीफे में कहा कि ये सरकार जिस दिशा में जा रही है उसे लेकर वो चिंतित हैं। उन्होंने लिज ट्रस सरकार पर लोगों से किए वादे पूरे नहीं करने का भी आरोप लगाया है। सुएला को प्रवासियों पर उदार नीति की आलोचक माना जाता है। वो इसको लेकर सरकार की आलोचना करती रही हैं। अपने इस्तीफे में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि प्रवासियों की संख्या कम करना और अवैध प्रवास पर रोक लगाने जैसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सुएला के ऊपर प्रवासियों के लिए उदार नीति अपनाने का दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हाल ही में भारतीय प्रवासियों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी वो विवादों में घिर चुकी हैं। हमारे जूते चाटने पे आ गए ये लोग। ये है हमारा वर्चस्व। ये हम हर भारतीय को, हम 130 करोड़ भारतीयों को इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें गौरवान्वित होना चाहिए ये चीजें सोच के। आज कोई अपनी दो टांगों के बीच दबा के हमारे सामने खड़ा है और हमने एक शब्द भी नहीं बोला।
हमारी गवर्नमेंट ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये देखिए, अगर एक दो शब्द बोल दिए होते तो क्या हो जाता। इन्होंने जितना हमारा उत्पीड़न किया है, $45 ट्रिलियन रोहित भाई, अब भी हमारे आज के टाइम से की बात करूं तो करीब 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। तब हम, आपको पता है, जब ये आए थे, वी वर कंट्रोलिंग 33% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। जब हमें छोड़ गए, मैं लेस देन 1% पे छोड़ गए। इंडिया सुपर पावर बनेगा नहीं, इंडिया सुपर पावर था, और अब हम अपना सुपर पावर स्टेटस वापस ले रहे हैं। वी आर नॉट ए डेवलपिंग कंट्री सर, वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। क्यों? आप आदि सिंगापुर की बात करें, डेवलप कंट्री सुपर पावर बनेगा? नहीं बनेगा। कतार डेवलप कंट्री सुपर पावर बनेगा? नहीं बनेगा। डेनमार्क डेवलप कंट्री है, सुपर पावर बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखिए, फिनलैंड डेवलप कंट्री है, सुपर पावर बनेगा? नहीं बनेगा। नीदरलैंड डेवलप कंट्री है, सुपर पावर बनेगा? नहीं बनेगा। वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। डेवलपिंग का खेल खत्म। और ये होते बैरोमीटर। आज एक स्टेटमेंट देने के बाद यूके के सेक्रेटरी ऑफ होम की, उसकी नौकरी हिल जाती है, उसकी गद्दी हिल जाती है। और आज मैं बहन जी से पूछूंगा, आपने कहा था आई एम वेरी प्राउड ऑफ राज मैम, आई होप एंड प्रे यू विल। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की गुहार करने कौन आया था यहाँ? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कौन थे? इनके प्रधानमंत्री। आप हमारे साथ ट्रेड करो, हमारा 30 से 40 बिलियन डॉलर का धंधा बढ़ेगा। ये किसने कहा? इन्होंने कहा। करेक्ट। और आपको बताऊं मैं, एफटीए की जरूरत इनको नहीं, हमको है। और इन्होंने क्या कहा? दिवाली से पहले कर लो भैया। और यहाँ तक मीडिया में खबरें थी, एक पूरी संभावना था कि मोदी जी शायद दिवाली या दिवाली के आसपास वहां चले जाते और यूके वो एग्रीमेंट साइन करते। अपना फाइटर जेट बेचने कौन आया? ये आए बेचने। आज हम इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, मिलिट्री की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, हम वर्चस्व की बात करें, हम किसी भी 5 या 10 इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें, इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, ये यूके तो हमारे सामने खड़ा ही नहीं होता। और अब की बार हमने इसे $250 बिलियन से पीछे छोड़ा। $250 बिलियन तो पाकिस्तान का जीडीपी है। ऐसी परिस्थिति में ये पता नहीं इनको कहां से ले आए। और दूसरी बात सुनिए रोहित भाई, 2 प्राइम मिनिस्टर 2 महीने में बदले, 4 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले 4 महीने में, और अब तीसरा प्राइम मिनिस्टर और दूसरा होम सेक्रेटरी बदलने की कवायद आ रही है। ऋषि सुनाक का नंबर फिर चल रहा है। और ऋषि सुनाक ने क्या कहा था? ऋषि सुनाक ने कहा था, मैं हिंदू हूं, मैं ब्रिटिशर हूं, एंड यू नो ही इज अ टीटोटलर, चाय टोटल टीटोटलर है, और कह रहा है आई एम प्राउड टू बी हिंदू। जिस ग्रेट ब्रिटेन या आज के यूनाइटेड किंगडम के हम 1947 तक गुलाम थे, जिसके एक इशारे पर हम भारतीयों को झुकना पड़ता था, आखिर क्या कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल बाद अब वही यूके भारत के दबाव पर झुक रहा है? यूके की गृह मंत्री सुलेला ब्रह्मैन ने भारत विरोधी एक बयान दे डाला था, जो कि सत्य से परे था। उन्होंने कहा था कि भारत के लोग जब यूके में आते हैं तो वे अपने वीसा के समय अवधि से ज़्यादा तक ठहरते हैं, जो यूके के लिए अच्छी बात नहीं है। जबकि उसी समय यूके की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी वहां की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चला रहे थे। इसी बीच गृह मंत्री सुलेला ब्रह्मैन का यह बयान पूरे मामले को खटाई में डाल दिया और भारत ने कहा कि एफटीए इंग्लैंड या यूके की जरूरत है। एफटीए भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी आगे बढ़ाएगा जब वहां की गृह मंत्री या तो माफी मांगे या फिर वहां की सरकार यह कहे कि वह गृह मंत्री का उनका निजी बयान था, और हुआ भी वही। आखिरकार वहां के प्रधानमंत्री ने अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया। खबरों में तो यह भी बताया जाता है कि आज ही यह खबर आई है कि चूंकि यूके की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां की जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्हें ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है, और अब वहां के जो दूसरे दावेदार हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनाक, उनको यूके में प्रधानमंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। सुलेला ब्रह्मैन, जिन्होंने गृह मंत्री पद से हटाया गया है, यह भी भारतीय मूल की ही थी, लेकिन जब ऋषि सुनाक को प्रधानमंत्री बनाया जाना था उस समय उनको केवल इसलिए प्रधानमंत्री पद से वंचित होना पड़ा ताकि वे गोरे नहीं थे, वे भारतीय थे। अब सुलेला ब्रह्मैन
यह सोचकर कि वे ज़्यादा अपने को ब्रिटिश दिखाएं ताकि अगर कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो उन पर यह ठप्पा न लगे कि वे भारतीय मूल के हैं, उन्हें लगे कि वे अंग्रेजों के प्रति, यूके के प्रति ज़्यादा वफादार हैं। एक कहावत है जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अलग अलग तरीके से कहा जाता है कि नया पंडित लंबा टीका करता है या फिर नया मुसलमान ज़्यादा प्याज खाता है। लगभग वही बात सुलेला ब्रह्मैन भी करना चाहती थी तो वे भारतीय मूल की, और इसी कारण उनका भारत विरोधी बयान दूसरे देशों में ज़्यादा चर्चा का विषय बना और भारत को ज़्यादा उससे पीड़ा भी हुई कि भारतीय मूल का भारतवंशी जहाँ जाते हैं वे भारत का नाम रोशन करते हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहते हैं। आखिर यह किस प्रकार की भारतीय हैं? यह भारत विरोधी बयान ही दे रही हैं। यह तो खुद ही वैसे ही गई जैसे कि अन्य भारतीय जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने को बड़ा अंग्रेज साबित करने, बड़ा यूके का हितैषी साबित करने के लिए बयान तो दे डाला, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह 1947 वाला भारत नहीं है। भारत का दबाव अब पूरी दुनिया में बढ़ा है, भारत का वर्चस्व बढ़ा है और भारत का विरोध करके अब शायद ही दुनिया का कोई देश आगे बढ़े, क्योंकि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 2 गुटों में बंट गई है। यूके के जो पहले यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, जो 28 देशों की संस्था है, यूके वहां से हटा कि उसकी अर्थव्यवस्था को थोड़ी जान मिले, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ उसका व्यापार उतना फल फूल नहीं रहा था। अब यूके के सामने 2 ही देश थे, एक चीन और एक भारत। चीन के साथ यूके का व्यापार नहीं हो सकता क्योंकि यूके और अमेरिका एक गुट में हैं, दोनों भाई भाई माने जाते हैं, तो ले देकर उनके साथ व्यापार करने के लिए भारत ही बचा था। और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल ही रही थी कि सुलेला ब्रह्मैन ने जलते आग में जिस तरह से पेट्रोल छिड़क दिया और सारा मामला खटाई में पड़ गया। अब भारत की ताकत, भारत के बढ़ते वर्चस्व, भारत के तिरंगे की शान का अब समय आ गया है। हम अगर सब इकट्ठे होकर अगर आगे बढ़ें तो वह दिन दूर नहीं जब फिर से हम अपना वही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु वाला ताज प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।